स्वागत है आपका तूफान टीवी न्यूज पर, जहां हर खबर है सबसे तेज। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। दमोह में फिर एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां साहिल खान साहिल लाला बनकर एक नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था और जब लड़की को उसकी असलियत मालूम चली तो सबके होश उड़ गए। लड़की ने बात करना बंद कर दिया तो साहिल ने उसके घर में धमा चौकड़ी मचाई और धमकाया भी। दरअसल दमोह के जौलपुर नाका क्षेत्र में रहने वाले साहिल खान नाम ने एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। बीते साल एक हिंदू धार्मिक आयोजन में साहिल शामिल हुआ। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा बांधकर अपनी पहचान हिंदू बनाई। सोशल मीडिया पर साहिल खान की जगह साहिल लाला के नाम से आईडी बनाई और ये नाबालिग लड़की साहिल के प्रेम जाल में फंस गई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी, लेकिन कुछ महीने पहले लड़की को साहिल की असलियत मालूम चली कि साहिल लाला असल में साहिल खान है और लड़की ने उससे बात करना और संपर्क करना बंद कर दिया। लेकिन साहिल नहीं माना। उसने लड़की से खुद का धर्म परिवर्तन करने की बात कही, मतलब मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आने की बात कही और कहा कि वो बागेश्वर धाम में जाकर हिंदू बनेगा। लेकिन लड़की उसके धोखे को समझ रही थी और वो उससे दूर हो गई। रविवार की रात साहिल ने लड़की के घर जाकर जमकर उत्पात मचाया, जो कि पहले भी कर चुका था, और परिवार को जान से मारने की धमकी के साथ नाबालिग से जबरन शादी करने की मांग करने लगा। एक परिवार प्रताड़ित होता चला रहा था और उससे जब सहन नहीं हुआ तो शहर के हिंदुवादी संगठनों से संपर्क किया और फिर इन संगठन के लोगों के साथ पुलिस कोतवाली पहुंचकर सोमवार रात शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस कोतवाली में लंबी जद्दोजहद के बाद देर रात साहिल पर मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू नेताओं के मुताबिक ये लव जिहादी लगातार नाबालिग को परेशान कर रहा था। उनके मुताबिक अब जिहादी नया तरीका अपना रहे हैं। अब तक सिर्फ नाम हिंदू रखकर लड़कियों को मूर्ख बनाते थे, लेकिन अब वो तिलक कलावा बांधने के साथ मंदिरों में भी जाते हैं ताकि लड़कियां शक न कर पाएं, जैसा इस नाबालिग के साथ हुआ। इतना ही नहीं, साहिल नाम के शख्स के बारे में जो जानकारी हिंदू संगठनों को मिली है उसके मुताबिक ये लड़का और भी कई हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाए है और इसकी गंभीरता से पुलिस को जांच करना चाहिए। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने आरोपी साहिल खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अब लड़की के बयान होंगे और पुलिस वो तमाम साक्ष्य जमा करेगी जो आरोपी साहिल पर लगाए गए हैं। प्रदेश के अंदर लव जिहाद के लगातार मामले पूरे प्रदेश से आ रहे, सिर्फ दमोह अछूता नहीं इस चीज़ से। षड्यंत्र पूर्वक मुस्लिम समाज के लड़के अपना नाम हिंदू बताते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं और हिंदू लड़कियों के साथ कहाँ मंदिर भी जाते हैं कि हम हिंदू हैं। अभी जो वर्तमान में मामला आया है उसमें मुस्लिम समाज का लड़का है जिसने हिंदू समाज की लड़की को हिंदू बन के संपर्क किया कि मैं हिंदू हूँ और लड़की को बहकाया कि मैं बागेश्वर धाम जाके अपना धर्म परिवर्तन करूँगा और तुमसे शादी करूंगा। वर्तमान में अगर आप देखोगे एक फोटो हमारे पास उपलब्ध है, चूंकि लड़की नाबालिग है तो पॉस्को एक्ट के तहत हमने माननीय कोतवाली प्रभारी से बोला है कि इसमें पॉस्को के तहत FIR हो। दूसरा, ये जिहादी लगातार उसके घर में घुस रहा था, लड़की का शोषण कर रहा था। हमने जब लड़की से बात करी तो उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि इसने हमें धमकाया है, बोला है कि रास्ते जाते तुम्हारी बहन को हम छेड़ेंगे और तुम्हारी माँ को उठा लेंगे। तो हमने बिटिया को आश्वासन दिया है कि तुम हिंदू समाज की बिटिया हो, अभी कोई माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को या तुम्हारे घर में से कोई उठा ले जाए। अब तक ऐसा था कि लड़की दबाव में बयान नहीं दे रही थी। अभी वर्तमान में जब लड़की ने कुछ फोटो साझा करी जिसमें लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाया है, लड़की वर्तमान में 16 साल की है। पॉस्को एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में इस पर मामला बनता है और अगर प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, हमने मांग करी है। आज उनके पास समय के भी कल रात से अभी तक ये मामला सुलझ नहीं पाए। कल रात से लड़के को यहाँ पे कोतवाली बिठा के रखा है और उल्टे सीधे बयान दे रहा है। जिस तरीके से लव जिहाद बढ़ रहा है और हमने कठोर कार्रवाई की मांग करी। 1 हफ्ते के अंदर हम लोग बृहद आंदोलन करने वाले संगठन की ओर से और ऐसे जिहादियों के लिए हम कुचल के रख देंगे, ये स्पष्ट। किस नाम से परिवर्तन करके वो लड़की को बहला रहा है? ये हिंदू नाम इसने रखा था, हाथ में कलावा था, माथे पे टीका लगाता था
और बागेश्वर धाम जाने का बोलता साहिल नाम से ही अपना नाम बता रहा था। लाला, साहिल लाला जबलपुर नाके का रहने वाला है। इसका बहुत बड़ा नेक्सस है। इसके मोबाइल की चेकिंग करें तो कई लड़कियों के, अलग अलग लड़कियों से इसके संबंध है और हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़का बन के ये मुस्लिम ठग रहा था और इसने शोषण भी किया। मैं अभी साहब से बोला है कि लड़की की एमएलसी और बाकी सब रिपोर्ट करी जाए, क्योंकि हो सकता है कि उस लड़की के साथ दुराचार किया हो। क्योंकि कल रात में जब हमने इस लड़के को पकड़ा, ये लड़का जबरदस्ती उसके घर में घुसा था। हमने घसीट के उसको बाहर निकाला और पुलिस को सौंपा। हमारे दमोह नगर में जटाशंकर वार्ड में विषय काफ़ी लंबा समय से चला आ रहा है। एक हिंदू समाज की बच्ची को काफ़ी समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसको बहला फुसलाकर लव जिहाद के विषय में फंसाया गया, उसके साथ उसको परेशान किया गया। इस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया कि वो अपने घर से निकलने में मजबूर हुई। उस घटना की जानकारी हम लोगों को, सभी लोगों को लगी। हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को और हम लोग सभी लोग आए और यहाँ कोतवाली में आके टीआई साहब से बात की और उसी विषय को लेकर यहाँ कार्रवाई के लिए हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं। कौन है आरोपी और किस तरह से उसने, क्या चीज़? कौन है आरोपी? आरोपी साहिल खान का एक लड़का है, वो है यहीं अभी कोतवाली में है। आरोपी है? आरोपी कहाँ रहता है? जबलपुर नाका पे रहता है। किस तरह से परेशान कर रहा था बच्चे? उसको पहले उसको बेला फुसलाया, उसको फिर फंसाया, फिर धीरे धीरे उसको प्रताड़ित करने लगे, उस पर ऊपर प्रेशर बनाया और भी तरह तरह की उसके लिए धमकियां दी, जिससे बच्ची घबरा गई, भयभीत हो गई। वो अपने घर से निकलना बंद कर दिया उसने। इस तरीके की जानकारी सही लोगों को, हम लोगों को लगने के बाद कोतवाली में हम लोग कार्रवाई के लिए आए। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत से एक नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ में थाना उपस्थित आई। जो भी उसने घटनाक्रम बताया है, तत्कालीन महिला अधिकारी के जरिए उसे पूछपरछ कराई गई है, जिसके आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं कि जो बालिका है उसने बताया कि एक धार्मिक आयोजन के दौरान में एक साहिल नाम के लड़के से परिचय हुआ था। उसके बाद इन दोनों ने आपस में बातचीत होने लगी, एक दो बार घूमने फिरने भी गए। इसके अलावा कल रात में जो घटनाक्रम इनके साथ में हुआ, उसमें लड़का घर में अंदर घुस के आया, उसमें वहाँ पर इनके साथ में अभद्रता करी, साथ ही वहाँ पे दहशत का माहौल बनाया। उसके आधार पर जो तथ्य बताए गए उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही लड़के की क्लास में टीम लगाई गई है और साथ ही जो बालिका है और उनको उचित समझाइश और हिदायत भी दी गई है। सर कौन कौन सी धाराओं में जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है? अभी प्रथम दृष्टया इसमें 78-2-74 और इसमें BNS की सेक्शंस प्लस 7/8 मामला पंजीबद्ध किया। लड़की नाबालिग? जी।